नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गरिया। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आ गई है भारत सरकार के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ी वैकेंसी। कितनी बड़ी वैकेंसी है ये, इसके बारे हम बात करेंगे। ये वैकेंसी आई है आपके पास में एसएससी की तरफ से, कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से वैकेंसी आई है और 10वीं लेवल की जॉब है। और इस जॉब में क्या क्या चीजें देखिए, यहाँ पर कांस्टेबल लेवल की जॉब है जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जॉब की, सीएपीएफ है, एसएसएफ है, राइफलमैन है जीडी में, आसाम राइफल्स में, सिपाही हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में। उसके एग्जाम की डेट आ चुकी है 27 अक्टूबर 2022 से फॉर्म भरे जाएंगे और 30 नवंबर की लास्ट डेट है। मीन्स हमारे पास एक काफी अच्छा पूरा एक महीने का समय है, तो जितनी भी जल्दी हो सकता है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन है? मिनिमम क्वालिफिकेशन मात्र 10th क्लास। कितनी है? मात्र 10th क्लास। 23 नवंबर 2022 को रात को 11 बजे तक ये फॉर्म को फिलअप किया जाएगा और 1 दिसंबर तक आप इसकी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो पहले से शेड्यूल्ड है, जो कि है जनवरी 2023, यानी जनवरी में आपके एग्जाम भी हो जाएंगे। तो आइए जरा देखते हैं इस पूरी डिटेल स्टडी में किसके अंदर क्या क्या है, इस नोटिफिकेशन के अंदर में, और किस तरीके से आपके एग्जाम होंगे और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी कितनी वैकेंसी है यहाँ पर। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और देखते हैं हम इसमें आगे क्या क्या चीजें हैं। देखिए किस किस तरीके से आपकी जॉब आने वाली है। ये एसएससी लेवल की जॉब है। वैकेंसीज यहाँ पर नीचे दे रखी है एमएचए वालों ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये जॉब निकाली है। एप्लीकेशन जितने भी हो सारी ऑनलाइन मोड होगी, कोई भी ऑफलाइन यहाँ पर मोड यहाँ पर नहीं है। ऑफलाइन मोड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, सीबीटी आपका टेस्ट होने वाला है, जो कि 2 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी में। कौन कौन सी 2 लैंग्वेज होगी इसमें? इंग्लिश और हिंदी। इसके बाद में इसके अलावा और क्या चीज होने वाली है इसके अंदर में? इसके अलावा आप देखोगे कि एक इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि इसका जो फिजिकल टेस्ट है वो, या फिर पीएचटी जिसे आप कह लो, या फिर आप डीएमई कह लो, यानी जितने भी आपके मेडिकल एग्जामिनेशन है वो सब चीजें इस पर शेड्यूल की जाएंगी। वैकेंसी क्या है जब हम इसको देख लेते हैं। देखिए पे स्केल की बात कर लेते हैं, वैकेंसी पे भी आएंगे। पे स्केल देखिए, एनसीबी की जो जॉब है, जो हमारी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जो जॉब है, उसमें आपको 18,000 रुपए से स्टार्ट होगा, 56,900 रुपए के पे ग्रेड पे तक जाएगी, जो कि लेवल 1 की जॉब है। लेकिन बाकी की जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी आपकी 21,700 रुपए से स्टार्ट होगा, 69,100, यानी कि आपको लेवल 3 की जो जॉब है उस जॉब पर हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट होने वाले हैं, जो भी बच्चे यहाँ पर इसमें अप्लाई करेंगे। अब वैकेंसीज में देखिए क्या क्या चीज है। बीएसएफ की अगर आप बात करें, बीएसएफ की आपकी टोटल वैकेंसीज आ रही है आपकी 8,922 मेल की और 1,575 फीमेल की, यानी टोटल 10,497 वैकेंसीज है। सीआईएसएफ की 100 वैकेंसीज हैं, सीआरपीएफ की 8,911 वैकेंसीज हैं, एसएसबी की 1,284 वैकेंसीज हैं, आईटीबीपी 1,613, एआर आसाम राइफल्स वाले 1,697, एसएसएफ आपके 103 और साथ साथ में एनसीबी वालों के 164 वैकेंसीज। दोस्तों बहुत ही बड़े लेवल पे वैकेंसीज निकली हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, आपको इसकी जो डिटेल, जो आपकी जो पीडीएफ है, जो आपका नोटिस है, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास क्या है। मेल की 21,579 जॉब्स हैं और फीमेल की 2,626 है, टोटल मिलाकर 24,205 वैकेंसी, ये प्लस में 164, यानी 24,369 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर निकल चुकी हैं, जो कि गवर्नमेंट ने आपको नोटिफाई कर दिया है। वैकेंसीज आपकी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन नॉर्मली ये इतनी ही कम से कम रहने वाली हैं। ठीक है, इसमें आपके 10% जो वैकेंसीज वो आपकी एक्स सर्विसमैन, यानी जो लोग पहले जॉब कर चुके हैं, जो कि हमारे भारत सरकार का जिन्होंने जिस भी तरीके से साथ दिया होगा सरकारी नौकरी में, तो उनका कोई भी डिपेंडेंट होगा, उनको यहाँ पर जॉब मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देखिए और क्या क्या चीज होने वाली है। नेशनलिटी की बात करते हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज मैं आपसे बात करूंगा। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। एज लिमिट, यहाँ पर देखो ये बात बहुत ही जरूरी है। जो भी व्यक्ति 18 से 23 साल की एज में है, यानी 1 जनवरी 2023 को इन्होंने बेंचमार्क रखा हुआ है, इस डेट पर जो बच्चा 23 साल का पूरा होने से पहले और 18 साल का जो हो चुका होगा, उन बच्चों के लिए ये वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। यानी कि इसे नॉर्मल भाषा में कहते 2/1/2000 से के बाद पैदा होने वाले बच्चे और 1/1/2005 से पहले पैदा होने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ये कि जनरल कैटेगरी की बात है। इसके अलावा जितने भी आपके एज रिलैक्सेशन है 3 साल का, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दी जाएंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए एक और चीज दी गई है कि कोविड पैंडेमिक के कारण ये डिसाइड किया गया है कि गवर्नमेंट 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल देगी किसको? रिस्पेक्टिव प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ द कैंडिडेट्स एज वन टाइम मेजर फॉर दिस रिक्रूटमेंट, यानी कि इस वाली भर्ती के लिए, इस वाली वैकेंसी के लिए 3 साल का आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 3 साल का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जा रहा है। यानी कि एससी एसटी में आपको जॉब है वो आपको 5 साल की आपको एज रिलैक्सेशन देगी, ओबीसी में 3 साल की, एक्स सर्विस में 3 साल की, यानी इन सबके अलावा भी है। 3 साल तो आपके कोविड वाले हो गए और प्लस में कौन से 18 से 23 साल की आपकी जो एज लिमिट है वो तो आपकी है ही।
मींस टोटल मिलाकर क्या हो गया कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/1/1997, मीन्स 2/1/1997 से पहले वाले जितने भी बच्चे हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पर, मतलब वो लोग यहाँ पर इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखो अब जो एक चीज निकल के आती है वो सीधी सीधी क्या है कि इस जो जॉब की जो आपकी जो एज लिमिट है वो कैसे डिसाइड होगी कि जो 2/1/97 के बाद पैदा होगा, 2/1/1997 के बाद जो पैदा होगा और 1/1/2005 इसके बीच में जितने भी लोग पैदा होंगे वो सारे सारे एलिजिबल हैं। मींस इसके जो अपर जो एज लिमिट है वो कितनी होने वाली है, 3 साल तो आप यहाँ पर देख लो और आपके 23 साल यहाँ पर हो गए। मींस टोटल मिलाकर 26 साल की आपकी अपर एज लिमिट होने वाली है। मींस हर वो बच्चा, हर वो कैंडिडेट जिसकी एज 26 साल से कम है, यानी जो 2/1/1997 के बाद पैदा हुआ है और उसने 10वीं पास कर रखी है, वो यहाँ पर इस जॉब के लिए एलिजिबल होने वाला है। इसके अलावा जो भी कैटेगरी वाले जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलने वाले हैं। और इसके अलावा कोई ऐसे बच्चे होंगे जो कि 2002 के जो राइट्स हुए थे आपके गुजरात में, या फिर 1984 के जो दंगे हुए थे, उसमें जो भी बच्चे जो उनके जो डिपेंडेंट होंगे, उनके विक्टिम्स के, उन बच्चों को 5 साल की अलग से एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। यानी टोटल मिलाकर अगर हम सारी चीजों को ऐड कर ले तो 5 साल का अगर बच्चा SC/ST कैटेगरी में है और 5 साल के यानी 10 साल का उनको लगभग मिनिमम SC कैटेगरी के लिए, SC और ST कैटेगरी के लिए 10 साल का उनको एज रिलैक्सेशन अलग से मिल जा रहा है। ठीक है, आगे और यहाँ पर देख लेते हैं और इसमें क्या क्या चीज दे रखी है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखी है कि कौन कौन एक्स सर्विसमैन होने वाले हैं और यहाँ पर सर्टिफिकेशन किस तरीके से होगी वो चीज यहाँ पर दे रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट जो है वो 10वीं पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन उसने कर रखी होगी 10वीं क्लास की फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। नॉर्मल सी चीज है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर नहीं होगी तो वो एलिजिबल नहीं होगा। मींस यहाँ पर उसे 10वीं पास करनी होगी इस टाइम तक। किस टाइम तक? आपकी 1/1/2023 तक में उस बच्चे के पास में 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर नहीं है, उसने अपीयर कर रखा है, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्शन किस तरीके से होना है। सिलेक्शन के 2 तरीके यहाँ पर दिखा रखे हैं। सबसे पहले तो आपका CBT होगा, मींस आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, उससे जो कट ऑफ निकलेगी, उसके बाद आपका PT होगा और उस PT के बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा क्या चीज दे रखी है कि अगर आपके पास एनसीसी का C ग्रेड का सर्टिफिकेट है, आपको 5% आपको दिए जाएंगे एक्स्ट्रा मार्क्स। आपका B ग्रेड का सर्टिफिकेट है 3%, A ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो 2% आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको एग्जामिनेशन के मिलेंगे। सपोज कीजिए आपने अगर वहां पर 100 में से 80 नंबर पास ले रखे हैं और आपके पास में C ग्रेड का सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर 80 का 5% मींस यहाँ पर आपको 80 का 5% आपको एक्स्ट्रा आपको मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे, हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 840/10, यानी कि आपको 4 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दे जाएंगे और इसके हिसाब से आपकी कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा। और देख लेते हैं इसके अंदर में और क्या क्या चीज दे रखी है आपको कि और क्या है। SSC.NIC.in पर आपको पूरी की पूरी इसकी डिटेल मिलने वाली है। फोटो के आपके साइज का होने वाला है 20 से 50 के भी। वैसे फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं उसके लिए आपको एक अलग से डिटेल वीडियो हम आपको दे देंगे। और इसकी जो फीस है, जो इसकी फीस पेबल है वो कितनी 100 रुपीज है। अगर आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल है और या फिर OBC है। अगर आप SC/ST की कैटेगरी में आपकी कैटेगरी SC/ST में आपके लिए जॉब कैसी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका जितने भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं, जितने फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको भी जॉब कैसी है, अप्लाई करने पर कोई भी चार्जेस इनको यहाँ पर नहीं पे करने हैं। पेमेंट क्या है, आपकी भीम पे से, नेट बैंकिंग से, ये वीजा, मास्टरकार्ड, मास्टरकार्ड वगैरह जितने भी आपके कार्ड्स होते हैं वो सारे कार्ड से आप उसे भरते हुए आप उसे जमा करा सकते हैं। या फिर एक और तरीका है वो ये है कि आप कैश जमा करा सकते हैं SBI ब्रांचेस में, SBI चालान के माध्यम से। जितने भी वो बच्चे जो कि बहुत आज के सेक्टर में नहीं मिल पा रही है, उनके यहाँ पर भी भारत की सरकार ने उनको ये एक फैसिलिटी दी है कि वो कैश जमा कराकर भी SBI के अकाउंट में वहां से अपने स्कूल को जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस जमा की जाएगी 1 दिसंबर 2022 के बाद 11 बजे तक एक्सेप्टेबल होगी, यानी उसके बाद आप नहीं कर सकते। जो भी आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है 30 नवंबर 2022 से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और ये बड़ी बात है कि अगर आप चालान के थ्रू अगर आप अपनी पेमेंट को जमा कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपका रजिस्ट्रेशन जो आपका चालान जो है वो 30 नवंबर 2022 से पहले सबमिट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको इनकम्प्लीट माना जाएगा और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर्स की बात करें तो सेंटर से बहुत सारे जगह पर आकर आप देखेंगे यहाँ पर CR आपका बिहार, भागलपुर, और ये सारे डेटा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हमारे डिस्क्रिप्शन से आप इसे डाउनलोड कर लेना। कर्नाटक मध्य प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट जो आपका रीजन है, नॉर्थ रीजन है, वहाँ पर आपको सब आपको सेंटर्स की आपको सुविधा मिलने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर एग्जामिनेशन देने यहाँ पर चीज दे रखी है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। 80 क्वेश्चन यहाँ पर आपके 2 नंबर दे देंगे। आप कितना 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 20 क्वेश्चन आपको
सबसे बड़ी बात मेडिकल मार्केट वहाँ पर खोल कोशिश ना करें आपके लिए अच्छा होगा बाकी आप मिल जाएगा होने वाली है से गुजर सबको 4 मिनट के अंदर पूरे कस्टमर्स को जो बना हुआ है